आज हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे संक्षेप में ईआर कहा जाता है। यदि आपको सेल ऑर्गेनेल्स समझने हैं तो ईआर की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है, जो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। ईआर झिल्ली से बनी ट्यूब्यूल्स और चपटी थैलियों, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, के जाल से बना होता है। इसके अंदर एक गुहा होती है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर। अब समझते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए इसकी सतह खुरदरी दिखाई देती है। ये सामान्यतः न्यूक्लियस के पास स्थित होता है और न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना तथा प्रोटीन को आगे गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाना है। कई एंजाइम और प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन भी यहीं बनते हैं। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये चिकना दिखाई देता है। यह विशेष रूप से लिवर और मसल सेल्स में अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लिपिड और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण, दवाइयों और विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तथा विशेष रूप से मांसपेशियों में कैल्शियम आयन का संग्रह करना है। यदि पूरे ईआर के कार्य देखें तो यह कोशिका के अंदर इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन उत्पादन, लिपिड निर्माण, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कोशिका की वृद्धि और मरम्मत, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज तथा सेलुलर होम्योस्टेसिस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आरईआर और एसईआर का अंतर याद रखें। आरईआर में राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि एसईआर में राइबोसोम्स नहीं होते और ये लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन तथा कैल्शियम स्टोरेज का कार्य करता है। ईआर का संबंध अन्य सेल ऑर्गेनेल्स से भी है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करता है, न्यूक्लियस कोशिका का आनुवंशिक नियंत्रण करता है, लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, ईआर केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। रफ ईआर में राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है, जबकि स्मूथ ईआर लिपिड बनाता है, विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और कैल्शियम का संग्रह करता है। रफ ईआर में बने प्रोटीन आगे मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी अपरेटस तक भेजे जाते हैं। अंत में इस पूरे टॉपिक को एक आसान ट्रिक से याद रखें। आरईआर इक्वल्स प्रोटीन, एसईआर इक्वल्स लिपिड जोड़, डिटॉक्सिफिकेशन जोड़, कैल्शियम स्टोरेज। यही अवधारणा यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक पूछी जाती है।